हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिक कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। सो आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि आपके लाइफ में क्या गुड न्यूज़ मिलने वाला है जल्दी से। ओके मतलब हो सकता है आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है और वो क्या होने वाला है। ओके तो यही है आज का वीडियो का टॉपिक। वो कुछ भी टॉपिक पे हो सकता है, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो, मतलब गुड न्यूज़ आपके लिए क्या होने वाला है। ओके तो हमारे पास 4 पाइल है। पाइल 1 में है ये पिंक वाइट वाला पेन, पाइल 2 में है ब्लू, पाइल 3 में है ग्रीन पेन, पाइल 4 में है ब्लैक। ओके तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज़ कर लेना है। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है आप नंबर के हिसाब से चूज़ करें या ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आपका मर्जी। ओके आप चूज़ कर लीजिए कोई एक पाइल। ओके और कीप इन माइंड जनरल रीडिंग होता है, जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रिजोनेट करे आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी ये पिंक वाइट वाला पेन चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले बता दूं टैरो में से है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वांड्स रिवर्स, जस्टिस रिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके ये देखिए। और ओरेकल में से कीप डांसिंग, मैन होल्डिंग अ हार्ट, कॉलिंग योर सोलमेट, जस्टिस। ओके तो आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पे सारे साइन मौजूद है गाइस। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, सभी है। ओके स्पेशली लिब्रा बहुत खुल के आ रहे हैं। ओके वैसे साइन कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता गाइस। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे यहाँ पे जो पहले नज़र आ रहे हैं कि गुड न्यूज़ आपको क्या मिलने वाला है। ओके तो हो सकता है आपके लिए बहुत हार्ड टाइम चल रहा था कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, तो आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा था, आपके साथ इनजस्टिस हुआ था, जो आप डिज़र्व करता वो आपको नहीं मिला था। चाहे कुछ भी फील्ड हो, आपका करियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपको जस्टिस नहीं मिला था। एक स्ट्रगल पीरियड जा रहा था आपका, और शायद कुछ लोगों के लिए अभी भी चल रहा है। 10 ऑफ सोर्स है। तो आप बहुत मेंटल स्ट्रेस में थे, जैसे कि कभी कभी दिल करता है मर ही जाओ, ऐसा सिचुएशन। तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा बुरे हालत में आप थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में, हेडेक में आप थे। ठीक है तो कुछ भी अलग अलग लोगों का अलग अलग सिचुएशन होगा गाइस। तो कुछ भी आपका इश्यूज ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप, करियर, या कुछ लोगों के लिए गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे आप लोग, लेकिन डोंट वरी, वो सही होने वाला है, ठीक होने वाला है, इम्प्रूव होने वाला है, क्योंकि आपको जस्टिस मिलने वाला है। सो अगर हेल्थ इश्यूज भी था तो डोंट वरी। ओके या अगर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था गाइस, हो सकता है आप सेपरेशन में थे, एक पेनफुल सेपरेशन हुआ था आपके पार्टनर के साथ और आप बहुत ज़्यादा आप फील कर रहे थे रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है और जस्टिस आपको नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते हो, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो। लेकिन मैं बता दूँ ये पार्टनर आपका सोलमेट है और ये उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। और हो कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है। ओके और कॉलिंग योर सोलमेट। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो ये पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। तो डेफिनेटली यही गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। शायद कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर वापस आने वाला है और आपको जस्टिस देने वाला है। और जो फीलिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला है और रिकन्सिलिएशन करने वाला है आपका पार्टनर। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी रिकन्सिलिएशन करने वाला है। और आप जो प्रे कर रहे थे बार बार गॉड से कि ये वापस आ जाए, तो डेफिनेटली आपका प्रेयर वर्क करेगा। हो सकता है आप बहुत एक जो बुरे टाइम से गुजरे हो, 9 ऑफ वांड्स रिवर्स, फाइनेंशियल हो या रिलेशनशिप का हो, तो करियर का हो, हेल्थ का हो, आपने बहुत कुछ सीखा पास्ट से। शायद चाहे वो ओवर हो चुका है लेकिन उससे काफ़ी कुछ लेसन लिया। या रिलेशनशिप में भी अगर आपका प्रॉब्लम था, आप
समझे क्या क्या चीज़ होना चाहिए, क्या क्या गलत था, क्या क्या सही था, उससे काफ़ी लेसन लिए। आप आगे बढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से बढ़ पाएंगे। और डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन, कुछ बहुत ज़्यादा लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन तो डेफिनेटली है। और मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर एक स्टेबल कमिटमेंट लेके आपके पास आ सकता है। बस कोई छोटा मोटा बातें करने नहीं आएगा, स्टेबल कमिटमेंट देगा। हो सकता है ये कमिटमेंट शादी का भी हो, वो आपसे शादी करना चाह सकते हैं। कीप डांसिंग, आप दोनों बहुत इंजॉय करने वाले हैं, आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है, वो फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने वाला है। मुझे लग रहा है आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए अभी भी फीलिंग्स है, तो ये नेगेटिविटी अगर आपके दिमाग में अभी भी है तो निकाल दीजिए। डोंट वरी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है। अगर करियर में है आपका प्रॉब्लम, बहुत जल्दी कोई न्यूज़ आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा कोई ऑफ़र आ सकता है। कुछ लोग आप में से लॉयर हो सकते हैं, लॉ के फील्ड में हो सकते हैं, कुछ लोग टीचर हो सकते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन हो सकते हैं। जो भी मुझे यहाँ पे मौजूद है मैं बता रही हूँ गाइज, ओके। प्रोफेशन सबके लिए सेम नहीं होगा, जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप बिजनेसमैन या फैमिली बिजनेस संभालते हो, कुछ भी हो सकता है, ओके। सो मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस से भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप इससे ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हो, कुछ भी हो, ओके। ये पर्सन आपके पास वापस आने वाला है, आपसे शादी का कमिटमेंट दे सकता है। हो सकता है अगर आपके दोनों का शादी हो जाए, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, हनीमून पे जाए, बहुत एंजॉय करें, ओके। और कुछ लोगों के लिए गाइस मुझे ये लग रहा है कि आपका पार्टनर मैरिड हो सकता है, चिल्ड्रन इशू हो सकता है, उसके बच्चे हैं, या आप मैरिड हो, वो अनमैरिड है, कुछ ऐसे मिक्सअप केस हो सकता है। उसके वजह से शायद कुछ डिफ़िकल्टी आया आप दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन या सेपरेशन भी आया हो सकता है, लेकिन उनके दिल में आप हो और वो आपको जस्टिस देने वाला है, क्योंकि वो आपका सोलमेट है। मुझे हाई लेवल सोलमेट दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो हो सकता है वो आपका पार्टनर किसी से अगर मैरिड है तो उसके साथ एक टॉक्सिक मैरिज में है, तो उसको डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे हैं, या डिवोर्स दे के आपके पास आ जाएगा ऑफर लेके, या अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो आप डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे हो, ओके। लेकिन फ्यूचर अच्छा है गाइस, गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है इसके रिगार्डिंग। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप खुद ऑलरेडी शादीशुदा पर्सन हो, आप अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, लेकिन आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप सेपरेशन में भी हो या बात नहीं हो रहा है, लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे रिकन्सिलिएशन होगा और जस्टिस आपको मिलेगा। जो भी आपके बीच में डिस्टेंस पैदा हुआ वो ख़त्म होगा, क्योंकि प्यार है, लेकिन हो सकता है बीच में कुछ इश्यूज ऐसा आ गया था। लेकिन डेफिनेटली आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। आपका शादीशुदा ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पाउस आप ही के साथ रहे, मुझे लग रहा है आप थोड़ा पेशेंस रखिए, वो आप ही के पास ही वापस आएगा, ठीक है। आपको जस्टिस मिलेगा, एटलीस्ट जो आप डिज़र्व करते हैं ना वो आपको मिलेगा, मैं इतना बता सकती हूँ आपको, ओके। और अगर यहाँ पे कुछ लोग सिंगल भी देख रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ यही होगा कि बहुत जल्दी आपका सोलमेट आपको मिलने वाला है। कोई आपको प्रपोज कर सकता है, डायरेक्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर आपका शादी का उम्र हो चुका है तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए शादी के लिए ही डायरेक्ट प्रपोज कर ले, पहले आई लव यू ना बोल के, ओके। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर सिंगल है, पूरी तरह से सिंगल है, किसी भी तरह किसी के लिए इंतज़ार, वेट, या अगर पहले रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके हैं, पूरी तरह से सिंगल है, तो उन लोगों के लिए यही है ऐसा। डेफिनेटली किसी के याद में रहेंगे तो आपके लाइफ में कोई एंट्री नहीं ले पाएगा,
अगर कोई भी पर्सन आप में से जो भी लोग पूरी तरह से सिंगल है तो आपके लाइफ में कोई ऑफर आ सकता है, चाहे वो मैरिज का हो चाहे वो रिलेशनशिप का हो, आपका सोलमेट आपके पास आ सकता है। या ऐसा हो सकता है अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपको आप पे इंटरेस्टेड है, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपको आइडिया है तो वो आपको खुल के एक्सप्रेस करेगा, प्रपोज करेगा। या ऐसा भी हो सकता है आप किसी के लिए दिल में आपका इंटरेस्ट है, मतलब प्यार है, तो आप बताना चाहते हो लेकिन बता नहीं पा रहे हो, तो आप खुल के बता दो, डोंट वरी। ओके सो और कुछ लोगों के लिए चाहे आप रिलेशनशिप के थ्रू हो चाहे आपका फैमिली के थ्रू हो, आपका मैरिज फिक्स्ड हो सकता है बहुत जल्दी, एक मैरिज की बात चल सकता है, मैरिज फिक्स्ड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज होगा, अगर आप सिंगल भी हो और आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो तो डेफिनेटली अरेंज मैरिज भी बहुत जल्दी अरेंज के थ्रू, मतलब फैमिली के थ्रू आपका एक अच्छा रिश्ता आने वाला है जो आपके लिए अच्छा होगा। ओके तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए एक ओवरऑल रीडिंग कि ये गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। और अप्रॉक्सिमेट टाइम आपको बता देती हूँ गाइस कि ये गुड न्यूज़ आपको पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए 10 वीक्स या 10 मंथ्स के बाद आने वाला है। ओके कुछ लोगों के लिए 10 वीक्स लगेगा ये गुड न्यूज़ मिलने में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 10 मंथ्स बाद आए। ओके तो यही था आपका रीडिंग पाइल 1 के व्यूअर्स। अगर आप लोगों से रेजोनेट करेगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइज। ओके सो अब मैं आगे बढ़ूंगी पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी ये ब्लू पेन चूज़ किया है ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स टैरो में से पहले टेम्परेंस, 10 ऑफ वांड्स, द चैरियर, द वर्ल्ड रिवर्स, 2 ऑफ वांड्स रिवर्स, ट्रस्ट, ओरेकल में से फ्री योरसेल्फ, डोर टू रोमांस, सी द लाइट। ओके तो मुझे यहाँ पे लग रहा है पहले आप लोग एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, सनशाइन या मूनशाइन में, फायर साइन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। ओके तो ठीक है, साइन वैसे कुछ भी हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे जो पहले नज़र आ रहा है कि आप लोग अगर रिलेशनशिप के बाद बोलूँ, टॉपिक तो है क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, तो रिलेशनशिप के अगर बात बोलूँ तो हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, डिफरेंट सिटी स्टेट या कंट्री में रहते हैं आपका पार्टनर, आपसे दूर काम की वजह से हो या इसका घर हो या कल्चरल इशू हो या रिलीजियन इशू हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर फॉरेनर भी हो सकते हैं, इसकी वजह से हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज हो और आपका कंफ्यूशन है या आपका पार्टनर का कंफ्यूशन है क्या करे, कुछ दोनों सिचुएशन में कंफ्यूज्ड है, चाहे फैमिली हो चाहे कुछ और हो, चाहे करियर हो, आप हो, ऐसा कुछ इश्यूज हो सकता है। या ये कंफ्यूशन आपका भी हो सकता है कि अगर आपके पास कुछ दो चॉइस या दो सिचुएशन में आप फंसे हो, आप कंफ्यूज्ड हो, डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, तो बहुत जल्दी आप एक डिसीजन पे पहुंचोगे। या ये इश्यूज आपका पार्टनर का है, वो भी बहुत जल्दी एक डिसीजन में पहुंचेगा कि वो क्या करने वाला है और जो भी डिसीजन होगा आप दोनों के लिए पॉजिटिव होगा। ओके लेकिन पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है आप दोनों पे या आपके लाइफ में, तो पेशेंस आपको थोड़ा रखना है और ट्रस्ट रखना है खुद पे या रिलेशनशिप में, क्योंकि डोर टू रोमांस का डोर आपके लिए खुलने वाला है। शायद आपको फ़िलहाल ट्रस्ट इशूज़ है, आपको बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन खुलने वाला है। सी द लाइट, हो सकता है आप दोनों सेपरेशन में हो, आप कोशिश कर रहे हो ये नेगेटिविटी से निकल के लाइट, जो अंधेरे से निकल के रोशनी की तरफ जाने का, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो। आपके लिए लग रही दुनिया बहुत कम्प्लेक्स हो रहा है, बहुत मुश्किल हालत है, आपका स्ट्रगल है, मैं इतना बोल सकती हूँ आपके लाइफ में स्ट्रगल है। हो सकता है करियर पे भी इशू हो कुछ लोगों के लिए, मनी इशू या करियर का इश्यूज़ है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करियर को लेकर स्ट्रगल फील कर रहे, या फैमिली बर्डन्स है, या चाहे वो रिलेशनशिप को लेके फैमिली बर्डन फील करे या करियर को लेके हो, मनी को लेके हो, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है आपके कंधों पे है, बहुत ज़्यादा मतलब
थकान महसूस कर सकते हो आप। तो आपको हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, मुझे लग रहा है बर्डन फील कर रहे हो, तो प्लीज़ इस बर्डन से, नेगेटिविटी से खुद को फ्री कर दीजिए प्लीज़। ओके, तो नेगेटिविटी से फ्री कीजिए, बर्डन से फ्री कीजिए, डिप्रेशन से, ये जो थकान वाला सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रेस से खुद को निकालिए। ओके, और अगर रिलेशनशिप में बात मैं फिर से बोलूँ तो हो सकता है आपका पार्टनर का ट्रस्ट इश्यूज़ है कि वो आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या उसका कुछ भी पहले एक्सपीरियंस था, या किसी की वजह से उसके दिल में ट्रस्ट इश्यूज़ है। अगर उसके दिल में ना है, या ये वाइस वर्सा हो सकता है आपके दिल में ट्रस्ट इश्यूज़ है कि डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, या आपके लाइफ में कुछ भी हो, डिसीजन लेने पर अगर कुछ भी, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर के बारे में हो, कुछ भी हो, डिसीजन लेने पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक डिसीजन पे बहुत जल्दी पहुंचोगे। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी गुड न्यूज़ ये आने वाला है कि अगर आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत जल्दी आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने वाला है, वापस आने वाला है, ट्रैवल करके हो या फ़ोन करे, कॉल, टेक्स्ट करे, जो भी हो, डोर टू रोमांस का डोर खुलने वाला है। तो हो सकता है आपने पेशेंस रखा, तो प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होगा। ओके, मैं आज ही बोली तो बहुत जल्दी हो जाएगा नहीं। ओके, थोड़ा टाइम आपको लगेगा, इसलिए थोड़ा आपको भरोसा रखना है, खुद पे ट्रस्ट रखना है, नेगेटिव माइंड को निकालना है दिमाग से। ओके, कि ये आएगा, ये आपके लिए ही है टेम्परेंस। तो थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत हो सकता है, आप कभी कभी बहुत इम्पेशेंस हो जा रहे हैं। ओके, और जो भी लोग सिंगल है और आप पे बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं अरे मेरे लाइफ में कोई आ नहीं रहा, तो उसके लिए भी कोई ऑफर आ सकता है सिंगल लोगों के लिए। चाहे वो हो सकता है वो दूर से आए, बहुत दूर, मतलब बहुत दूर से हो सकता है वो पार्टनर रहे, सोशल मीडिया पे बात हो या जिस भी तरह हो, लेकिन हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस से आए कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर। ओके, लेकिन रोमांस का डोर आप लोगों के लिए, सिंगल लोगों के लिए भी बहुत जल्दी कोई ऑफर मिल सकता है। तो लेकिन आपके दिमाग में ट्रस्ट इश्यूज़ एंड ये सब बर्डन, स्ट्रेस, ये सब नहीं रहना चाहिए। इस सब सिचुएशन से खुद को निकालना चाहिए। फ्री योरसेल्फ। ओके, फ्री जस्ट। ओके, दिमाग को ठंडा रखिए और पेशेंस रखिए। हो सकता है आपको बहुत मुश्किल होता है, आपको हर टाइम चल रहा है जो मुश्किल हो रहा है, खुद आप जो भी चाह रहे हो वो फुलफ़िल करने पे आपको शायद दिक्कतें महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा रुकावट आ रहा है, लेकिन वो डेफिनेटली ख़त्म होगा। बुरे टाइम हमेशा नहीं चलता। ओके, आप दोनों आओगे यूनियन में। अगर रिलेशनशिप की बात बोलूँ, डेफिनेटली आप दोनों यूनियन में आओगे। ओके, और क्या दिखूँ, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए अगर करियर के बारे में बोलूँ तो मुझे लग रहा है हो सकता है आप अगर ऐसे कोई काम के साथ अटैच हो जहाँ पे ट्रैवल करना पड़े, ट्रैवल इन्वॉल्व हो आपके काम पे, या ऐसा हो सकता है कि काम के वजह से आपको दूर रहना पड़ रहा है घर से, या ट्रैवल या एयरलाइंस कुछ लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस, टूर ट्रेवल्स का बिज़नेस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एयरलाइंस पे जॉब। ओके, कुछ भी हो, लेकिन ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, या ऐसा कोई काम हो सकता है जहाँ पे ट्रैवल करना पड़े, जिस काम की वजह से आपको घर से दूर रहना पड़ रहा है, या आपका जॉब ऐसा है ट्रांसफ़र होना पड़े। ओके, तो ओके, और आपको ट्रस्ट रखना चाहिए। ओके, कि आपके लाइफ में भी अच्छा टाइम आएगा। सो डोंट वरी, फिलहाल शायद ये टेम्पोररी सिचुएशन है, लेकिन खुद को फ्री करना है। जो आपको सर्व नहीं करता, प्लीज़ फ्री कीजिए उस सिचुएशन से। अगर आपके हाथों में आपको लग रहा है ये नहीं है, टाइम पे छोड़िए। ओके, टेम्परेंस, पेशेंस रखिए। और अगर कुछ लोगों के लिए हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है, इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, या अगर वर्क के वजह से इतना बर्डन फील करे तो उसका हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप थोड़ा अगर हो सके योगा करे, एक्सरसाइज करे, या मॉर्निंग वॉक पे जाए अगर पॉसिबल है तो।
पानी से प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। ओके, पानी की वजह से कुछ जो होता है हेल्थ पे इफ़ेक्ट वो हो सकता है। ओके, तो ठीक है, तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग गाइस, पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए। अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ूँगी पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये ग्रीन पेन चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले बता दूँ, टैरो में से 3 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स रिवर्स, जजमेंट, द एम्परर, द हर्मिट रिवर्स। ओरेकल में से टाइम टू डिसाइड, पैशन, एप्रिशिएशन, बी कॉर्जियस। ओके, तो आप लोग लियो हो सकते हैं, कैप्रिकन हो सकते हैं, या टॉरस भी कैप्रिकन हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है यहाँ पे सनशाइन या मूनशाइन में। वैसे साइन कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये साइन मौजूद है यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ मिलने वाला है? तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा था, आपका रिलेशनशिप सही तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, द लवर्स रिवर्स। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करे आप दोनों एक दूसरे के बगैर, ये म्यूचुअल मुझे लग रहा है। और उसको शायद थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है आपका पार्टनर के तरफ से। अगर ये प्रॉब्लम है उसको थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, लेकिन वो और शायद बहुत दिनों से आइसोलेट फील कर रहा था आपके बिना, लेकिन वो और हर्मिट मोड में नहीं रहना चाहते हैं, वो वापस आना चाहते हैं थोड़ा हिम्मत जुटा के। शायद वो आपके लिए रिस्क नहीं उठा पा रहा था, या हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, या डिसीजन नहीं ले पा रहा था, कंफ्यूजन में था। और एम्परर, एप्रिशिएशन, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर थोड़ा इगोइस्टिक हो सकते हैं, और उतना ज़्यादा शायद एक्सप्रेस ना करना, नहीं झुकना, थोड़ा प्राइड है, थोड़ा प्राइड नेचर का। मुझे कोई आके बोलेगा, मैं किसी को बोलने जाऊँ, उसको ईगो में हार्ट होगा, ऐसा किसी का नेचर हो सकता है। ओके, तो शायद वो इस वजह से भी कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो, या शायद हो सकता है वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कुछ लोगों के लिए कि वो वर्क पे फोकस करना चाहते हैं, करियर पे फोकस करना चाहते हैं, वो लव में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लव पे फोकस उतना नहीं करना चाहता है, फिलहाल उसको करियर पे फोकस करना है, या लव या करियर में वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था उतना ज़्यादा। तो डेफिनेटली कुछ इश्यूज ऐसा है, या कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है यहाँ पे, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो करियर हो, कुछ भी हो, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है अगर वो लड़का हो तो वो खुद को वो समझ रहा है वो आगे खुद को स्टेबल करे, फिर कमिटमेंट दे पाए, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है जैसा भी हो सिचुएशन, हो सकता है पहले वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था या एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, लेकिन वो आप जाके हिम्मत जुटाएगा आपके पास एक्सप्रेस करने के लिए उसका फीलिंग्स, और डेफिनेटली वापस आएगा वो आपके पास। जजमेंट कार्ड है, इस बार शायद आपके साथ सही जजमेंट होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, मुझे लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएगा, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाएगा, हिम्मत जुटा के आपके पास आएगा और रिकन्सिलिएशन करेगा। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन है, और हो सकता है या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने बहुत एफर्ट डाल ली इस रिलेशनशिप में फिलहाल, और आप एफर्ट नहीं डालना चाहते, आप भी आपका ईगो लेके बैठ गए, अरे नहीं मुझे नहीं जाना, इसको अगर आना है तो वो आगे से चल के आएगा। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपका पर्सन टाइम टू डिसाइड, वो अब ये उसको लग रहा है कि ये टाइम आ चुका है, अब तो कुछ डिसीजन लेना ही है, कुछ तो डिसीजन फ़िलहाल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यही टाइम है डिसाइड करने का। बहुत दिन ऐसे चल रहा है, बहुत दिनों से एक डिसीजन में जाना है, क्योंकि अंदर से जब सुकून भी नहीं मिल रहा है इसको या आपको, तो डेफिनेटली ये पर्सन वापस आएगा, रिकन्सिलिएशन करेगा। ओके, तो डोंट वरी। और ये तो हुआ एक सिचुएशन, और
कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, अगर आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो आप हिम्मत जुटाएंगे, या किसी भी वजह से, आपके फादर के वजह से, या करियर के वजह से, या आपके फैमिली की वजह से, कुछ भी वजह से आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे किसी को एक्सेप्ट करने पे या किसी को फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप इसके साथ रिलेशनशिप में थे, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी सिचुएशन में हो, चाहे आप सिंगल भी हो सकते हैं, तो आप हिम्मत जुटा के एक डिसीजन लेंगे और उसको जाके एक्सप्रेस भी करेंगे, मुझे लग रहा है। ओके, तो यही मुझे दिख रहा है। या कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली सिंगल हो, जो लोग सिंगल हो तो उसको करियर पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है एक अच्छा आगे जाके। और आप जो भी लोग एक कन्फ्यूजन में थे, चाहे करियर को लेके, चाहे रिलेशनशिप को लेके, एक डिसीजन में आप लोग बहुत जल्दी पहुंचने वाले हो, क्योंकि आपको रियलाइजेशन होगा कि यही टाइम है और देर करना सही नहीं होगा। ओके, और सिंगल लोगों के लिए भी, सिंगल लोगों के लिए मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत जल्दी आपके पास कोई लव ऑफर आ जाएगा, लेकिन सिंगल लोगों के लिए मैं इतना बोल सकती हूँ कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप उसको एक्सप्रेस करने के लिए हिम्मत जुटाएंगे, मुझे ये दिख रहा है। ओके, और मुझे लग रहा है, अगर अब मैं थोड़ा करियर के बात बोल लूँ, करियर के बारे में मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत करियर में फोकस्ड हो फिलहाल, या हो सकता है आप करियर ओरिएंटेड पर्सन हो। अगर नहीं भी थे, हो सकता है रिलेशनशिप में आपका कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम चल रहा था, फिलहाल आप करियर पे पूरी फोकस लगाना चाहते हैं कि फ़िलहाल मैं करियर के अलावा कुछ नहीं सोचूंगी, खुद को बिज़ी रखूंगी या रखूंगा, ऐसा कुछ सिचुएशन आपका है कि खुद को अब काम पे बिज़ी रखने की आप कोशिश कर रहे हो, मनी पे फोकस कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग मतलब कर रहे हो और करोगे भी कि नया कुछ सीखोगे, नया कुछ कोर्स करोगे, या नया कुछ हायर स्टडीज़ करोगे, या नया कुछ सीखोगे, चाहे वो घर बैठ के ही क्यों ना हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप सीखोगे, नए मतलब एक्सप्लोर करोगे खुद को, नए आइडियाज़ फॉलो करोगे, जो स्किल, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, आप पूरी फोकस आपका करियर पे, मनी पे, खुद को डेवलप करने पे, या खुद के करियर को बेटर बनाने पे रहेगा। ओके, तो खुद को स्टेबिलिटी आप देना चाहोगे फाइनेंशियली, तो वो आपको मिलेगा, स्टेबिलिटी आपको मिलेगा करियर पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो करियर पे, मुझे लग रहा है। ओके, तो डोंट वरी, चाहे आप जॉब हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आपका शॉप हो, कुछ भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए आप एक अच्छा स्टेबल पोजीशन में भी हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप एक अच्छे हाई पोजीशन में हो, टीचर हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते, कुछ लोगों के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, या कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो मैंने बोली, टीचर हो सकते हो, एक हाई पोजीशन में, या किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो, एक हेड पोजीशन में आप हो ऑलरेडी, या बहुत जल्दी आने वाले हो। ओके, तो यही ओवरऑल गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल सकता है। ओके, या कुछ लोगों के लिए मुझे जो मैंने ऑलरेडी शायद बताई कि आपको थोड़ा गाइडेंस का प्रॉब्लम, मतलब आपको दिशा नहीं मिल रहा था, आपको क्या करना चाहिए कन्फ्यूजन में, तो आप एक हो सकता है आपको कोई गाइड करे, या ऐसा हो सकता है आपको कोई गाइड की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हो आपका, तो वो आपका मदद कर सकता है कोई एक डिसीजन लेने में, और आप डिसीजन लोगे जो आपके लिए अच्छा होगा। और काम के जगह पे आपके जो हेड होगा, अगर आपका कोई हेड है तो उससे कोई मदद, या टीचर से, या आपका बॉस से आपका मदद मिल सकता है। ओके, तो यही था गाइस ओवरऑल पाइल 3 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और टाइमिंग अप्रॉक्स मुझे जो दिख रहा है कि आप लोग इस साल एंड के बाद मार्च अप्रैल के बाद से थोड़ा अच्छा टाइम आपका आएगा। इस साल एंड से आप पकड़ सकते हो।
थोड़ा अच्छा टाइम आने वाला है आप लोगों का। ओके तो ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल 4 की रीडिंग की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 4, जिन लोगों ने भी ये ब्लैक कलर का पेन चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से 2 ऑफ कप्स रिवर्स, द मून रिवर्स, 4 ऑफ कप्स, द स्टार, 3 ऑफ कप्स, ओरेकल में से स्टडी, ब्रोकन हार्ट, कीप एन ओपन माइंड, यू आर नॉट अफ्रेड। ओके, तो आप लोग यहाँ पे एक्वेरियस हो सकते हो, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत खुल के आ रहे हैं। सनशाइन या मूनशाइन में हो सकते हो, लेकिन आप कुछ भी साइन हो सकते हो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत खुल के आ रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद है। एक्वेरियस भी हो सकते हो आप सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। फिलहाल अब मुझे लग रहा है टॉपिक तो है क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, तो मैं बोल सकती हूँ कि आप बहुत एक दिल टूटने वाला सिचुएशन से गुजर रहे हो, ब्रोकन हार्ट वाला सिचुएशन से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा उदास हो रिलेशनशिप में ही। मुझे लग रहा है कि आपको कुछ सही तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपको धोखा मिला है, इसने आपको चीट किया है। 2 ऑफ कप्स रिवर्स, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा उदास हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहे हो, और डिसेप्शन वाला एनर्जी भी है, डिसेप्टिव हो रहा है आपका पर्सन। शायद इमोशनली अनअवेलेबल है, तो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है फीलिंग्स आपके तरफ, मुझे लग रहा है। तो कुछ सीक्रेट रख रहा है, तो आप दोनों की यूनियन में बहुत ज़्यादा रुकावट है थर्ड पार्टी की वजह से। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो, कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू हो, या करियर का इशू भी हो सकता है। 4 एस्ट्रोलॉजी में फैमिली का हाउस भी होता है, या स्टेबिलिटी का भी होता है। तो हो सकता है आपका पार्टनर ऐसा ही कुछ सोच रहा है कि स्टेबल नहीं है, या कुछ ऐसा फैमिली का इश्यूज़ है। तो आपका पार्टनर हो सकता है फ़िलहाल रेडी नहीं है आपको एक्सेप्ट करने पे, या फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। हो सकता है आपने उसे बहुत समझा है, लेकिन ये रेडी नहीं हो रहा है, या ज़िद्दी हो सकता है कि वो समझने के लिए तैयार नहीं है। ओके, तो डेफिनेटली इसकी वजह से आप भी उदास हो, वो भी उदास है। ऐसा नहीं है कि वो फिलहाल रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसका सोच उसका अभी फ़िलहाल ऐसा ही है, वो रेडी नहीं हो पा रहे हैं, कुछ भी वजह हो उसका। लेकिन ब्रोकन हार्ट वाला सिचुएशन दोनों के लिए ही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, या कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा है इस पर्सन ने आपको चीट कर लिया है थर्ड पर्सन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि द स्टार है। तो डेफिनेटली होप है, आप दोनों के रिलेशनशिप में होप है, आगे आपको कमिटमेंट मिल सकता है। अगर आपको कमिटमेंट का इंतज़ार है, होप है, तो प्लीज़ होप रखिए, पेशेंस रखिए। हो सकती है ये पर्सन आपके डेस्टिनी में हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। मुझे स्टार है तो डेफिनेटली दिख रहा है ये पर्सन वापस आएगा। द मून भी है रिवर्स में, तो ये इतने दिन जो सीक्रेट रख रहा था या फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, वो आगे आपको क्लैरिटी देगा। आपको अगर क्लैरिटी नहीं था, क्लैरिटी मिलेगा, वो एक्सप्रेस करेगा और आपको चुनेगा। अगर वो कंफ्यूजन में था, वो आपको चुनेगा। और 3 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन को भी इंडिकेट करता है। जितना भी रिकॉर्ड क्यों ना आए, आगे रिकन्सिलिएशन मुझे दिख रहा है गाइस पाइल 4 के व्यूवर्स। तो डोंट वरी, तो इतना उदास मत रहिए, टेंशन मत लीजिए। यू आर नॉट अफ्रेड, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डरिए मत। आपको शायद लग रहा है आपके सामने बहुत बड़ा मुसीबत है, बहुत जिसके साथ आपको लड़ना मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आप सोच रहे हो उतना भी नहीं है। कीप एन ओपन माइंड, तो आपको ओपन माइंड रखना है। हो सकता है आपका जो पार्टनर आपसे थोड़ा अलग है, एज डिफरेंस हो कुछ लोगों के लिए कल्चरल डिफरेंस हो, या कुछ अलग है सोच से या थॉट प्रोसेस से, कुछ अलग हो सकती है पार्टनर आपसे। ओके, तो आपको ओपन माइंड रखना है गाइस। ओके, और पूरी फोकस फिलहाल आपको खुद पे रखना है, खुद पे देना है। इतना उदास ना रह के प्लीज़ एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ बातें कीजिए, प्लेफुल एनर्जी में रहिए। स्टडी, अगर आप स्टूडेंट हो, प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आपका पढ़ाई इफ़ेक्ट कर रहा है, मुझे एजुकेशन मुझे लग रहा है, या आपको फ़िलहाल पूरी फोकस खुद पे लगाना है, मुझे लग रहा है। ओके,
पूरी फोकस खुद पे लगाइए कि जब तक ये पर्सन रेडी नहीं हो जाता। आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, पेशेंस रखिए, ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएगा, जो बोल रही मैं, होप है। ओके और अब मैं अगर करियर की बात बोलूँ गाइस, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आप लड़की हो, गायनोकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम, फीमेल कुछ इश्यूज हो सकता है, तो लेकिन वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। इतना भी बड़ा इश्यूज मुझे नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत इश्यूज हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और अगर करियर की बात बोलूँ तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, आपको स्टडी करने की ज़रूरत। कुछ लोग आप सोच भी रहे हैं कि हायर स्टडीज़ करें, या अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो आगे, और बहुत ज़्यादा स्टडी, मतलब स्टडी पे फोकस करोगे, या हायर स्टडीज़ करोगे, या ऐसा सोचोगे कि आपको कुछ अचीव करने के लिए शायद ये स्टडी करना ज़रूरी है। चाहे वो आप स्टडी कर रहे हो या नया कुछ सीखोगे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपका एजुकेशन अगर ख़त्म हो चुका है मतलब ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री ऐसा हो चुका है, तो आप सोचोगे नया नई चीज़ सीखने का, जानने का, घर बैठे क्यों ना हो, लेकिन आप नए नए चीज़ सीखोगे, रिसर्च करोगे, जानोगे, नॉलेज गैदर करोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों के लिए आप टीचर हो सकते हो, रिसर्च में हो सकते हो, या आप जाना चाहते हो उस फील्ड में, लेक्चरर, प्रोफेसर हो सकते हो। ओके, ये आपका प्रोफेशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप इवेंट मैनेजमेंट में हो सकते हो। ओके, वैसे देखिए, जॉब में हो या बिजनेस में हो, प्रॉब्लम जो भी हो, ओके, आपके लाइफ में जॉब पे प्रॉब्लम हो या बिजनेस के पे प्रॉब्लम हो, अब जो भी फील्ड में हो, ये मुझे मौजूद है यहाँ पे, मैंने आपको बताई, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो करियर के लेके या करियर को लेके, आपको फ़िलहाल करियर को लेके ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है फ़िलहाल आप आपके पास अगर ऑफ़र है, आया भी, या आप कुछ कामों के साथ अटैच हो भी, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हो, आपके मतलब दिल से नहीं कर पा रहे हो, आप चेंज चाहते हो, तो डेफिनेटली अच्छा ऑफ़र आपको मिलेगा आगे जाके। तो फ़िलहाल जो भी मिल रहा है आप करिए, तो मतलब बैठे रहने से तो अच्छा ही है, आप कुछ काम करो, है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन में रहने की या उदास रहने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं इतना बोल सकती हूँ, इस स्टार कार्ड के थ्रू आपका कोई विश फुलफ़िल होने वाला है। सारी तो मैं रीडिंग करके ओवरऑल एक बताई, तो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा मतलब आपका कोई विश फुलफ़िल होने वाला है। आपका कोई भी विश हो सकता है, वो बहुत जल्दी क्या गुड न्यूज़ मिलने वाला है, ये टॉपिक था, लेकिन मुझे लग रहा है आपका कोई विश फुलफ़िल होने वाला है बहुत जल्दी, चाहे रिलेशनशिप में हो, करियर पे हो। तो आपको कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपको ओपन माइंड रहना चाहिए कि हो सकता है आपका काम ऐसा हो, वर्क ऐसा हो, करियर ऐसा हो, थोड़ा दूसरों से हटके हो, लोग उसे अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या सोच रहे हैं कैसा नॉर्मल 10 to 5 वाला जॉब होता कितना अच्छा होता। तो हो सकता है आपका काम थोड़ा अलग हो, या आपका पार्टनर का जिसकी वजह से रुकावट आ रहा था आपके रिलेशनशिप में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, आपको ओपन माइंड रहना चाहिए कि आपका विश फुलफिल होने वाला है। ओके, तो यही था गाइस पाइल 4 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों से रिजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।